ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास के महत्व की कथा। तदंतर मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से क्या को वंशधर राजा का 3 जन्म चातक होना और मेरे घर में ग्रह गोदी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कर दीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महा तेजस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से कही थी। हे राजन, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। यह इतिहास भगवान शिव और माता पार्वती का है। यह इतिहास पवित्र करने वाला है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर्वत पर गई। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भूत्यादिक के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव के आगे निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋषि और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने को हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की मन में ठान ली। महादेव जी बोले, हे बरबरनी, सभा में बैठकर वह मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे सह नहीं पाएंगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहाँ जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती ना रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के ना बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में बैठ गईं। वहाँ पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के ना बोलने पर सती जी वहाँ खड़ी हो रुद्र की आहुति तक प्रतिज्ञा करने लगी। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़ आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भर अकुला कर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, उन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि को दूर नहीं किया। वेदाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूछा देवता मुंह फाड़ कर हंसने लगे। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे। बहुत से भुजा, पाँव और कक्षाओं को फड़काने लगे। दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का
प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल हो शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर गई। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गढ़ भागकर शिव जी के पास पहुँचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र पैदा हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थीं और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख खड़ा हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है? यह सुन रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ लेकर जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुँचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुबटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ कर फेंका और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे ब्रह्मा जी की शरण में गए, उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पहुँचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझाया और उन्हें यज्ञशाला में ले गए। जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ तहाँ अंग लगाकर सबके सिर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थान को गए और शिवजी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुन्मांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमालय के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्टि ब्रह्मा से वर पाया कि सिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के हाथों से ही वह मारा जाएगा। यह बात सुन उसने सोचा कि शिवजी की कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। सभी देवता बड़े दुखी हुए और ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा व हिमालय के घर जन्म लिया है। उनका नाम पार्वती है और रुद्र भगवान हिमालय की शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का पारिग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के यह वचन सुनकर सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह कर अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। हे राजन, उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमालय के पास कहलवा भेजा कि वह अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी उसको शिवजी की पत्नी बनाने को नियुक्त करें। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा करने के लिए नारद जी चले गए। फिर कामदेव से कहा कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोरम बसंत पैदा कर दो। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस ओर शीघ्र जा अपनी शक्ति से असमय में बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब महादेव ने प्राण प्रिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओर से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने लगा। चित्त में व्याकुलता, इधर और देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा।
भगवान शिव ने मन में विचार किया कि एकदम मन में व्याकुलता कैसी, और इधर देखने लगे तो सामने कामदेव को देख करके उनका क्रोध बढ़ गया।